कोरोना वायरस का साया ऐसा छाया कि खेल के मैदानों में भी सन्नाटा छा गया। तकरीबन सभी देशों में लॉकडाउन के चलते खेलों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब अनलॉक होने के बाद भी खिलाड़ियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 36वीं दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के लिए दिल्ली के निशानेबाजों को दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नहीं मिल पाई, तो अब मजबूरी में इस प्रतियोगिता की अलग अलग इवेंट्स को दिल्ली से बाहर 3 अलग अलग राज्यों में आयोजित करना पड़ रहा है। ये सालाना शूटिंग चैंपियनशिप हमेशा से दिल्ली में ही आयोजित होती रही है। आमतौर पर दिल्ली स्टेट शूटिंग हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में संपन्न हो जाती है, लेकिन इस बार दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन की कई कोशिशों के बावजूद ये रेंज नहीं मिल पाई। अब 25 और 50 मीटर शूटिंग इवेंट्स देहरादून की जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी में 14 से 19 फरवरी तक होनी तय हुई हैं। 10 मीटर राइफल पिस्टल इवेंट्स गाजियाबाद के दीप मेमोरियल स्कूल में 5 से 12 फरवरी तक होंगी और शॉटगन इवेंट्स के लिए फरीदाबाद की मानव रचना शूटिंग रेंज मिल पाई है। दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन के सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि उन्हें अब किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन को मजबूरी के तहत दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज सिर्फ एक अकेली रेंज है जहाँ पे फायर आर्म्स की कॉम्पिटिशन्स जहाँ पे हो सकते हैं। बाकी दिल्ली के अंदर 10 मीटर्स की रेंजेस जगह जगह हैं, बट 25-50 और शॉटगन इवेंट्स की अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के अंदर कोई और रेंज नहीं है। आसपास ऐसी कोई रेंज, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि टर्निंग टारगेट की फैसिलिटी, ये हमारे को कहीं नहीं मिल पा रही। अदरवाइज स्टिल टारगेट लगा करके आप कर सकते हैं, जैसे नोएडा वगैरह में भी कई रेंजेस हैं वहाँ पे, मगर दे आर प्योरली स्टिल टारगेट्स वाली। ड्यूलिंग के अंदर जैसे टाइम बेस्ड आपको या तो वर्ड ऑफ कमांड से कराओ, जो उतना एक्यूरेट नहीं रहता। टर्निंग टारगेट्स की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो अब बाहर कंपटीशन ले जाने की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली स्टेट को? दिल्ली स्टेट को एक तो जी आपका जाहिर सी बात है कि आपके सारे लॉजिस्टिक्स जो हैं दिल्ली के अंदर आप रहते हुए बहुत आसान होते हैं, बट सारा का सारा इक्विपमेंट हमारे को ऑफिशियल्स अपने अकोमोडेशन हर चीज़ की परेशानी है। मगर अब क्योंकि कोविड के चलते सरकार ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंजेस को सिर्फ ओलंपिक बाउंड शूटर्स के लिए रखा है। कुछ दिन पहले इस मसले को लेकर दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन के चेयरमैन, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पद्मश्री जसपाल राणा और डीएसआरए के बाकी सदस्य केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू से मिले थे। खेल मंत्री ने इस मसले पर आश्वासन देते हुए मदद की बात कही थी, लेकिन इन दिनों दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पर सिर्फ ओलंपिक की तैयारी कर रहे निशानेबाजों को ही ट्रेनिंग की इजाजत दी गई है। किरेन रिजिजू ने बहुत अच्छा हमारे को सपोर्ट दिया। उन्होंने काफ़ी एश्योरेंसेस हमारे को दिए। उनसे स्टेडियम में के अंदर 10 मीटर की रेंजेस लगाने की भी उनसे बात हुई। उनको दिया हुआ प्रपोजल अभी अंडर कंसिडरेशन है। दिल्ली स्टेट की चैंपियनशिप के लिए उन्होंने हमारे को बोला था कि डीजी साई को वो रिक्वेस्ट कर देंगे, मगर क्योंकि समय इतना टाइट चल रहा है और फरवरी एंड से पहले पहले हमारे को एनआरए की डेडलाइन है कि ये करना ही है हमको, तो इसलिए उतना टाइम इतनी जल्दी होने का हमारे पास नहीं मिल पाया। तो साई को आपने लिख के भेजा था कोई प्रपोजल इसका? जी, साई को हमने डॉक्टर करणी सिंह के लिए 2 रिक्वेस्ट भेजी थी, अक्टूबर के महीने में भी, एक उससे पहले भी, मगर उनका अभी तक यही था क्योंकि ओलंपिक बाउंड टीम जो है, देश की टीम अभी ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं शूटर्स, तो रेंज अभी सिर्फ उनके लिए रखी हुई है। तो वो ये नहीं चाह रहे कोविड के कोई भी केसेस वहाँ पे नेशनल शूटर्स तक पहुँचे। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नहीं मिलने की वजह से इस बार दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में ISSF शूटिंग इवेंट्स नहीं करवाई जा रही हैं। यानी जो निशानेबाज पहले से नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में रिनोन्ड शॉट हैं, वो नहीं खेल पाएंगे। फिलहाल सिर्फ NR कैटेगरी के शूटिंग इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, ताकि जो निशानेबाज स्टेट लेवल क्वालिफाई करके आगे जोनल और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जाना चाहते हैं, उनका साल खराब ना हो, क्योंकि प्री नेशनल खेलने के लिए स्टेट चैंपियनशिप क्वालिफाई करना जरूरी है। TV9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।